आज 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या है, सोचिए। और अब तक ये देश के लोगों के दिमाग में क्यों नहीं आया। इस देश में हर बीमारी का इलाज जो है वो जातिवाद है, और जातिवाद का इलाज एजुकेशन है। अगर इस देश के हर नागरिक पढ़ लिख जाएंगे तो कोई उनके साथ जातिवाद नहीं कर पाएगा, उनका शोषण नहीं कर पाएगा, और अगर वो करेगा तो उसके खिलाफ वो जवाब देंगे। शुक्रिया अभिजीत दीप के, उन्होंने सोशल स्कूल ऑडिट प्रोग्राम चलाया है। आप भी चाहें तो अपने आसपास के इलाकों के जो सरकारी स्कूल है, सोचिए, इस देश में मैं पिछले 12 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए धन्ना सेठों के माफ हुए हैं। इस देश में लोग जैसे ही अमीर होते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूलों की स्थिति खराब होती जा रही है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, कोई भी आपकी गरीबी दूर नहीं कर सकता है। कोई अंधविश्वास पाखंड आपकी गरीबी दूर नहीं कर सकता है। आपकी गरीबी सिर्फ एजुकेशन दूर कर सकता है, शिक्षा दूर कर सकता है। आप अपने गांव में देखिए, कौन लोग अमीर हो रहे हैं, कौन लोग खुशहाल हो रहे हैं, कौन लोग सम्मान से जी रहे हैं। जिनके पास एजुकेशन है या व्यापार है, और ये दोनों आएगा शिक्षा से। मैं फिर कह रहा हूं, जातिवाद का सबसे बड़ा इलाज शिक्षा है। अगर मैं भी नहीं पढ़ लिख पाता तो मैं आपके सामने बात नहीं कर रहा होता। इस देश में आप किसी भी काम को करिए, दुनिया भर में लकड़ी का काम, लोहे का काम, सफाई का काम, कारपेंटर का काम, प्लम्बर का काम, वैज्ञानिक, डॉक्टर, इंजीनियर तो पढ़ने से बनते ही हैं। ये तमाम जो स्किल्ड वाले काम है, बिल्डिंग बनाना, इन सब में, चाहे आप डिलीवरी बॉय हो, इन सब में पैसा और सम्मान तभी आएगा जब आपके पास एजुकेशन होगा। तो अभिजीत दीपके ने ऐलान किया है कि आप अपने अपने सोशल स्कूलों का ऑडिट कीजिए और उस वीडियो को आप सोशल मीडिया पर डालिए। सोचिए, देश भर में जो जेन जी है, अल्फा है, बच्चे हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। नेशनल दस्तक पर आप जाकर वो तमाम, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर वो तमाम वीडियो देख सकते हैं। हमारे एक्स हैंडल पर जाकर वो तमाम वीडियो देख सकते हैं, कैसे देश भर में बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हमारा देश बड़ी कुर्बानियों से आजाद हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, सिद्धो कानू, उदा देवी पाशी, शहीद उधम सिंह, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा गांधी, इन सब ने बड़ी लड़ाई लड़ी है। सरदार पटेल, पंडित नेहरू, इन सब लोगों का आजादी की लड़ाई में योगदान है। लेकिन ये आजादी तभी मुकम्मल होगी, हर घर में पहुंचेगी, जब सबके पास स्कूल, अस्पताल और एजुकेशन होगा, और तभी आप अपने अधिकार के लिए बोल पाएंगे। और जेन जी, जेन अल्फा ने जो देखा था, आप सड़कों पर निकले थे, जो आंदोलन हुआ था, उसकी वजह थी उनका एजुकेशन। बाबा साहेब ने कहा है, एजुकेशन, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अभिजीत दीपके ने देश भर में मिशन चलाया है, और सरकारी स्कूलों की स्थिति सोचिए। इस देश में तमाम राजनीतिक दलों के पास इतना पैसा है कि बड़े बड़े बैनर, पोस्टर लगाते हैं, लेकिन सरकारी स्कूल की छतें गिर रही है। पिछले 12 साल में 1 लाख स्कूल बंद हुए हैं, और भी स्कूलों मर्ज किया जा रहा है। और इसी देश में 10 लाख करोड़, कान खोलकर सुन लीजिए, 10 लाख करोड़ बैंकों का 12 साल में मोदी सरकार ने माफ कर दिया है अमीर लोगों का। आप बताइए, उस पैसा में कितना स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और यूनिवर्सिटी बन सकता था। आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो, आप किसी भी समाज से हो, किसी भी वर्ग से हो, आपकी गरीबी दूर होने का एक ही रास्ता है, स्कूल, अस्पताल, बिजनेस। आपके पास सरकारी अस्पताल होगा तो आपकी मदद मिलेगी, सरकारी स्कूल होंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। सोचिए, इस देश में लगातार स्कूल, अस्पताल को बर्बाद किया जा रहा है। इस देश में लगातार प्राइवेट स्कूल और प्राइवेट अस्पताल का जाल बिछाया जा रहा है। गरीब अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा? इसका मतलब है कि जो गरीब है वो गरीबी के मकर जाल में फंसा रह जाएगा। जितने भी लोग, आप अपनी ईमानदारी से अपने आसपास देखिए, जो लोग गरीबी से निकले हैं, उनके पास शिक्षा की ताकत आई है और व्यापार आया है। और इसीलिए फूले साहब ने कहा है, आज महामहिम राष्ट्रपति ने ज्योतिबा फूले और माता सावित्रीबाई को याद किया है राष्ट्र के नाम संबोधन में। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने जो राष्ट्र को संबोधित किया है, उसमें माता सावित्रीबाई फूले और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को उन्होंने नमन किया है। और ज्योतिबा फूले ने क्या कहा है, विद्या बिन गति गई, मतलब पढ़ाई के बिना आपकी सोचने की ताकत गई। और विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई,
सोचने की ताकत के बगैर आप दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर पाए। विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया और व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। तो जानबूझकर जातिवादियों ने आपको स्कूल कॉलेज से दूर रखा था। सोचिए, जातिवाद के खिलाफ अब तभी लड़ पाइएगा जब आप हायर एजुकेशन में जाइएगा, स्कूल कॉलेज में जाइएगा। बाबा साहेब लड़े। जातिवाद तभी समझ में आता है जब आप इस तरह के एजुकेशन सिस्टम को ठीक करते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, भारत तभी विश्व गुरु बनेगा, भारत के लोग तभी, भारत से गरीबी दूर होगी, लाचारी बेबसी दूर होगी जब एजुकेशन घर घर पहुंचेगा। एक बड़ी साजिश है इस देश में सबको न पढ़ने देने की। इस देश में एक बड़ी साजिश है सबको न पढ़ने देने की। आपको कोई खाना खिला सकता है, कपड़ा दे सकता है, आपको मजदूरी का काम दे सकता है, लेकिन वो एजुकेशन नहीं देगा, क्योंकि शिक्षा आपके अंदर सवाल पूछने की ताकत पैदा करता है और अपने लिए रास्ता बनाने का मोहलत देता है। तो कोई खाना खिला सकता है, कोई आपसे मजदूरी कराएगा, अरे 100 रुपए का काम आपसे 10 रुपए में कराएगा। लेकिन आप पढ़े लिखे रहेंगे तो 100 रुपए का काम आप 90 रुपए लेकर कर सकते हैं, 10 रुपए में नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सारे जातिवादी सोच के लोग हैं जो इस देश में चाहते हैं कि एजुकेशन सब तक नहीं पहुंचे और लोग सस्ता मजदूर बन के रह जाए। सस्ता ड्राइवर, सस्ता किसान, सस्ता मजदूर, सस्ता सब्जी वाला, सस्ता प्लम्बर, सस्ता लोहे का काम, सस्ता लकड़ी का काम, सस्ता चमड़े का काम करने वाला लोग, सस्ता मिट्टी के काम करने वाले लोग रह जाएं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है और कोकरोच जनता पार्टी का ये विजन बहुत शानदार है। और आप भी चाहें तो नेशनल दस्तक को स्कूलों का वीडियो बनाकर भेजिए, झगड़ा नहीं करना है। मिड डे मील की तस्वीरें भेजिए। सोचिए, आपके बच्चों को खाना में चोरी हो रहा है और मिड डे मील बनाने वाला ठेकेदार, मिड डे मील बांटने वाला, आज मुझे एक फोन आया कि जो सरपंच हैं, जो मुखिया हैं, उनके अंडर में भी मिड डे मील की भागीदारी है। तो उनसे भी गुजारिश कीजिए बच्चों को पौष्टिक खाना मिले। और फिर मैं कह रहा हूं, इस देश में अगर आपके पास शिक्षा नहीं है, आप कैसे डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे, कैसे वैज्ञानिक बनेंगे, कैसे पत्रकार बनेंगे, कैसे वकील बनेंगे, कैसे जज बनेंगे। उन तमाम प्रोफेशन में जाने का एक ही रास्ता है, पढ़ाई लिखाई। और पढ़ाई लिखाई जिस दिन घर घर आ गए, उस दिन अंधविश्वास, पाखंड और जातिवाद तीनों खत्म हो जाएगा। हम फिर से विश्व गुरु बनेंगे, हम फिर से सोने की चिड़िया बन सकते हैं। जब बुद्धमय भारत था, जब सम्राट अशोक का भारत था, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत था, तब हम ज्ञान विज्ञान के केंद्र थे। 1000 साल पहले भारत में 17 यूनिवर्सिटियां थी, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां। पिछले 1000 साल में यूरोप में कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, तमाम यूनिवर्सिटियां बनी। हम पढ़ाई लिखाई से दूर होते चले गए। तो पढ़ाई लिखाई से दूर होंगे तो आप दरिद्र हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। तो इस स्वतंत्रता दिवस संत गाडगे ने कहा है कि किसी कीमत पर आपको पढ़ना है। सोचिए, भगवान बुद्ध ज्ञानी पुरुष हुए, कबीर, संत श्रीमणि रविदास महाराज, ये सब ज्ञान के प्रतीक हैं। संत घासीदास महाराज, मन के एक समान, संत बसवन्ना, संत गाडगे, गुरु नारायणा, ये सब ज्ञान के प्रतीक थे। गुरु नानक साहब, ये सब पढ़े लिखे थे। आपको अगर स्पिरिचुअलिटी में भी बात करनी है तो आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है। तो मुझे लगता है कि दुनिया में हर चीज का रास्ता, आपके सम्मान से जीने का रास्ता, आपकी बेहतर जिंदगी का रास्ता एजुकेशन दिखाता है। और जब तक आपका माइंड का कल्टीवेशन नहीं होगा, पढ़ाई लिखाई नहीं आएगी, तब तक आप सही गलत में फर्क नहीं कर पाएंगे। तो कोकरोच जनता पार्टी ने बड़ा अभियान शुरू किया। इस बार शपथ लीजिए, यूनिक आइडिया है। सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल का सोशल ऑडिट होना चाहिए और ये बहुजनों के हक में है, गरीबों के हक में है। दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जिनको सिस्टम से बाहर रखा गया, उनके हक में है। तो इस बार स्वतंत्रता दिवस पर शपथ लीजिए कि सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, सरकारी नौकरियां, इन सब के लिए सरकारी संपत्ति को सुरक्षित रखेंगे। सोचिए, इस सरकार ने 12 साल में 1 लाख स्कूल बंद किए हैं बीजेपी शासित राज्यों में, बीजेपी की सरकार आने के बाद, और 10 लाख करोड़ धन्ना सेठों के माफ हुए हैं। एक मनन मिश्रा जो बीसीआई बार काउंसिल ऑफ इंडिया का प्रमुख है, वो 14 करोड़ रुपए खर्च करते हैं 1 साल में यात्रा पर। और ये सब सवाल पूछ दीजिए तो पेट में दर्द होता है। मैं फिर कह रहा हूं, बहुजन समाज को हजारों पत्रकार बनना पड़ेगा। आप सब लोग स्कूल का वीडियो बनाइए, मिड डे मील का वीडियो बनाइए और अपने सोशल मीडिया पर उसको डालिए
या नेशनल दस्तक के एक्स हैंडल पर भी आप हमें टैग कर सकते हैं। हम आपका वीडियो देश भर में और देश के लोगों तक पहुंचाएंगे, देश को दिखाएंगे। तो ये अभिजीत दीपके का आइडिया जो है वो शानदार है और इससे देश का भला होगा, देश के गरीबों का भला होगा। जब तक पढ़ाई, स्कूल, अस्पताल की जो बात न करे, सबसे जरूरी है स्कूल, अस्पताल और रोजगार। जिनके पास पढ़ाई लिखाई की ताकत होगी, जिनके पास रोजगार होगा, जिनके पास इलाज के लिए बेहतर अस्पताल होगा, उन्हीं का धर्म भी बचेगा। मैं फिर कह रहा हूं, आप किसी धर्म के हो, किसी समाज के हो, आपको अगर एक बेहतर मुल्क चाहिए, मजबूत मुल्क चाहिए, तो आपको एजुकेशन पर जोर देना होगा। एजुकेशन की ताकत आपने देखा, ईरान ने अमेरिका को युद्ध हरा दिया क्योंकि ईरान में 99% लोग पढ़े लिखे हैं, 95% लोग पीएचडी हैं और 75% महिलाएं वहां विज्ञान पढ़ती हैं। आप अपने गांव समाज में देखिए, आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर या चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक की नौकरी कैसे मिलेगी? पढ़ने लिखने से। बड़े व्यापारी कैसे, किसी व्यापारी के बच्चे को देखिए स्कूल न गया हो। नेता अपने बच्चों को विदेश रख के पढ़ाते हैं। सारे जो अधिकारी हैं वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। संत गाडगे ने कहा है, आधा रोटी खाइए लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए जरूर। मैं फिर कह रहा हूं कि पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई बहुत जरूरी है और इसी पर राजनीति होनी चाहिए। और यही जातिवाद को खत्म करेगा जब हर आदमी सक्षम होगा मानसिक रूप से। ये लड़ाई संविधान से लड़ी जाएगी, ये लड़ाई शब्दों से लड़ी जाएगी। सबसे ज्यादा शक्ति शब्दों में होती है। तो ये बड़ा अभियान चलाइए और अपने स्कूलों का सोशल ऑडिट कीजिए। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई पर बात कीजिए, बहुत जरूरी है। और जब पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई और संविधान की बात होगी तो किसी का भी अधिकार कोई नहीं छीन सकता है। जब तमाम इस देश के आज जो आरक्षण खत्म करने का एजेंडा चलाते हैं, आज जो जातिवाद के नाम पर आपका शोषण करते हैं, इसलिए क्योंकि आपका समाज पढ़ा लिखा नहीं है और वो लिख पढ़ बोल नहीं सकता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई में हर मर्ज की दवा है। पढ़ाई लिखाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई। गरीबी से निकलने का रास्ता है पढ़ाई और सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल और सरकारी नौकरी। आप बिजनेस भी तभी कर पाएंगे जब आपके पास एजुकेशन होगा। तो बड़ा एजेंडा है। हम आपसे गुजारिश करते हैं, इस स्वतंत्रता दिवस शपथ लीजिए कि हमारे पुरखों ने जो खून बहाया है, शहादत दी है, कुर्बानी दी है देश को आजाद कराने के लिए, हम सब लोग उस आजादी को बरकरार रखने के लिए, इस देश को एक बेहतर मुल्क बनाने के लिए, बेहतर देश बनाने के लिए, जातिवाद को खत्म करने के लिए, सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए सबसे जरूरी है पढ़ाई लिखाई। और इसके लिए जरूरी है सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेज, सरकारी यूनिवर्सिटी को ठीक करना। सोचिएगा जरूर, अपनी राय भी हमें जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।